वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज का टॉपिक हमारा है मल्टीपल असाइनमेंट्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट। आज के क्लास में हमारा मेन टॉपिक है मल्टीपल असाइनमेंट्स और उसके सब टॉपिक हैं मनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स और उसका दूसरा सब टॉपिक है वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स एंड उसका तीसरा टॉपिक सब टॉपिक है अनपैकिंग एंड द लास्ट वन इज़ जो हम प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे कि इस मल्टीपल असाइनमेंट्स को हम कैसे करते हैं इन प्रोग्रामिंग। पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है मल्टीपल असाइनमेंट्स। लेक्चर 3 में हमने ऑपरेटर्स को इन डिटेल समझा है और असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हमने वहाँ अच्छे से समझा है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको शॉर्ट में थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर में जो साइन होती है, यानी जिस साइन से इस असाइनमेंट ऑपरेटर को समझा जाता है वो है इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन एक बार लिखने से इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जो इसके राइट साइड में कोई वैल्यू होता है उस वैल्यू को वो असाइन कर देता है लेफ्ट साइड में जो इसका ऑपरेंड होता है, यानी इस ऑपरेटर से हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं वेरिएबल्स को। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं ए इज़ इक्वल टू 10, तो इसका मतलब 10 जो है ये एक वैल्यू है और ए जो है ये एक वेरिएबल है। तो ये 10 वेरिएबल जो है ये 10 जो वैल्यू है ये उस ए वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, यानी 10 सेव हो जाएगा इस ए में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है C इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इनका पहले एडिशन हो जाएगा, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा यानी जो उसमें वैल्यू आ जाएगा उन दोनों का वैल्यू जो क्रिएट हो जाएगा ए प्लस बी करके जो हमें मिलेगा उसको असाइन करेंगे, यानी वो असाइन हो जाएगा इज़ इक्वल टू, वो किसको असाइन हो जाएगा जो लेफ्ट साइड में सी वेरिएबल है, यानी सी में ए प्लस बी का वैल्यू सी में चला जाएगा। तो इस तरीके से इज़ इक्वल टू साइन जो है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स वैसे मैंने लेक्चर 3 में पूरी तरीके से समझाया है। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो आप पहले लेक्चर 3 में जाइए और वहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर को अच्छे से समझिए, तब जाके आप इस लेक्चर पे आ जाइए और यहाँ पे हम मल्टीपल असाइनमेंट्स को असल में समझाने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ मल्टीपल असाइनमेंट्स? नाम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर असाइनमेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, यानी अभी तक जो हमने लास्ट असाइनमेंट देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर, वो वहाँ सिंपली एक असाइन हो रहा था, यानी एक वैल्यू एक वेरिएबल को चला जाता है, लेकिन यहाँ हो सकता है यहाँ ज़्यादा होंगे। तो पहले केस में क्या है, मनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज़ हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स भी हैं। मनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही होगा लेकिन वो असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सारे वैल्यूज़ होंगे, वो बहुत सारे वैल्यूज़ बहुत सारे वेरिएबल्स के अंदर चले जाएंगे, यानी हम यहाँ वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं वेरिएबल्स के साथ, यानी वैल्यू जो है उसको हम स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल्स में, लेकिन एक ही स्टेटमेंट में हम बहुत सारे असाइनमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ये मेरे पास 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इनको मैं असाइन करता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज एक वैल्यू है, कामा बनाना ये भी एक वैल्यू है, कामा चेरी। तो ये 3 यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ हुए और ये 3 अलग अलग वैल्यूज़ एक्स वाई और जेड में एक एक करके चले जाएंगे। जैसे ऑरेंज एक्स में चला जाएगा, बनाना वाई में चला जाएगा और चेरी जेड में चला जाएगा। तो इस तरीके से जब मैं लिखूँगा प्रिंट एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जेड, तो मुझे एक्स वाई जेड की जगह ऑरेंज बनाना और चेरी डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर मैं इस को शॉर्ट्स में समझूँ ये क्या है, यानी यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर है और उस एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे वैल्यूज़ को बहुत सारे वैल्यूज़ को बहुत सारे वेरिएबल्स में असाइन कर सकता हूँ एक साथ एक ही स्टेटमेंट में। अदरवाइज़ अगर कोई और लैंग्वेज होगी, फॉर एग्जाम्पल सी की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, तो वहाँ मुझे एक्स वाई और जेड को एक ही स्टेटमेंट में ऐसा नहीं लिख सकता था, मुझे अलग अलग लिखना था। एक्स इज़ इक्वल टू ऑरेंज, वाई इज़ इक्वल टू बनाना, जेड इज़ इक्वल टू चेरी, तो वहाँ अलग, यानी हर कोई वेरिएबल जो है वेरिएबल को वैल्यू जो मैं असाइन करूँगा तो एक अलग अलग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं एक ही स्टेटमेंट में सारे वैल्यूज़ को
सारे वेरिएबल को असाइन कर लेता हूँ, वैल्यूज़ को असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज़ वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब इस केस में क्या है कि मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल हैं, लेकिन मेरे पास एक ही वैल्यू है, तो मुझे उन सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू ऑरेंज। तो यहाँ ऑरेंज जो है ये एक वैल्यू है, और ये वैल्यू x में भी चला जाएगा, y में भी चला जाएगा और z में भी चला जाएगा। यानी कुल मिला के एक्स वाई जेड मेरे पास तीन वेरिएबल थे, और तीनों वेरिएबल को मैं सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा हूँ, तो तीनों में सिर्फ ऑरेंज जो है ऑरेंज सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, यानी मैं लिखूँ प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड, तो मेरा डिस्प्ले ऑरेंज, ऑरेंज एंड ऑरेंज, तीन जगह ऑरेंज आ जाएगा, क्योंकि एक्स में भी ऑरेंज है, वाई में भी ऑरेंज है और जेड में भी ऑरेंज है। तो इस प्रॉब्लम को कहा जाएगा वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। एक बार और आप यहाँ एक बात जहन में रखोगे, वो ये है कि जब हम मनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे वेरिएबल्स और हमारे वैल्यूज़ बराबर होने चाहिए। यानी जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही हमारे वैल्यूज़ भी होने चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे हमें एरर मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ अनपैकिंग। पहले मैं इस वर्ड को समझ लेता हूँ, अनपैकिंग किसे कहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहीं जाना हो, तो मैं अपने कपड़े जो हैं वो अपने बैग में पैक कर लेता हूँ, एक-एक करके उसमें रखता हूँ। तो इसको कहते हैं हम पैकिंग। फिर उसके ऊपर से बंद करता हूँ और ये बैग उठाता हूँ अपने साथ और ले जाता हूँ। इसे कहते हैं हम पैकिंग। लेकिन इसका अपोज़िट क्या है, अनपैकिंग। यानी जब मैं उस जगह पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ क्या करूँगा, इसी बैग में से सारे कपड़े एक-एक करके निकालूँगा, तो उसे कहते हैं हम अनपैकिंग। यानी किसी बॉक्स में कोई चीज़ें सारी चीज़ें रखना, ये पैकिंग हुआ, और उसी बॉक्स में से अगर हम सारी चीज़ें वापस निकालेंगे तो उनको कहेंगे हम अनपैकिंग। तो यहाँ पाइथन में पैकिंग अनपैकिंग जो है रिलेटेड विद द डेटा। यानी जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, किसी चीज़ में से निकालेंगे, अब वो क्या चीज़ हो सकती है वो हम डेटा टाइप में पढ़ेंगे, जैसे लिस्ट, टपल या डिक्शनरी। ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स हैं जिनको इंशाल्लाह हम आगे समझाएंगे। इनमें डेटा बहुत होता है, यानी इनमें वेरिएबल्स या सॉरी इनमें वैल्यूज़ कह सकते हैं, इनमें वैल्यूज़ बहुत बहुत होते हैं। तो इनको अगर हमें बाहर निकालना है और अलग अलग रखना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम अनपैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अनपैकिंग को कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी हमें असाइनमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई कोई वेरिएबल है हमारा फ्रूट्स। तो इस फ्रूट्स में हमने एप्पल, बनाना और चेरी, ये तीनों एक साथ इसमें रखे हैं। ये जो फ्रूट है, हो सकता है ये ये लिस्ट हो, ठीक है, जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, यानी जो अभी हमें डेटा टाइप पेंडिंग है, अभी हमने नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये फ्रूट्स एक बॉक्स है, और इसी बॉक्स में एप्पल भी है, बनाना भी है और चेरी भी है। अब इन्हीं तीनों को, ये जो हमारे वैल्यूज़ हैं एप्पल, बनाना और चेरी, इनको बाहर निकालते हैं, तो ये इसे कहेंगे हम अनपैकिंग। तो हमें क्या करना है, मुझे लिखना है एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है, मैं सिंपली लिखूँ बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर देन फ्रूट्स। फ्रूट्स में जितने भी अंदर से वैल्यूज़ होंगे, मुझे पता है वहाँ तीन ही है, तो बाहर से मैंने इसलिए तीन ही वेरिएबल रखे। तो फ्रूट्स में जो तीन वैल्यू है, यानी वहाँ पे एप्पल, बनाना और चेरी है, वो एक एक करके एक्स वाई एंड जेड में सेव हो जाएंगे। फिर अगर मैं लिखूँ प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड, तो एक्स की जगह प्रिंट हो जाएगा एप्पल, वाई की जगह प्रिंट हो जाएगा बनाना और जेड की जगह प्रिंट हो जाएगा चेरी। इस तरीके से हमने समझा कि फ्रूट्स एक डेटा टाइप है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ सेव हो सकते हैं, और वो उन्हीं वैल्यूज़ को हम बाहर निकालेंगे। कैसे, अनपैकिंग से। यानी हमने बहुत सारे वेरिएबल रखे, जैसे एक्स वाई जेड, और इक्वल टू फ्रूट्स लिखा। जो फ्रूट्स में अलग अलग वैल्यू, जो अंदर से बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, वो एक एक करके इन वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगे। इस चीज़ को हम अनपैकिंग कहते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम ये तीन चीज़ें जो हमने सीखी, एक है मनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, सेकंड इज़ वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, एंड थर्ड वन इज़ अनपैकिंग। ये तीनों कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे, उस फाइल का मैं नाम रखूँगा मल्टीपल डॉट पी वाई। तो इस तरीके से मेरी एक नई फाइल बनी मल्टीपल डॉट पी वाई, क्योंकि मुझे मल्टीपल असाइनमेंट्स को समझना है, इसलिए मैंने इसका नाम मल्टीपल पी वाई रखा। उसके बाद पहले हमने लिखा था, पहले हमने वहाँ समझा था कि हम मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे असाइन करेंगे। तो मैं लिखूँगा एक्स वाई जेड, ये मेरे तीन वेरिएबल हुए, और इन तीनों को मैं तीन अलग अलग वैल्यू दूंगा,
ऑरेंज कामा दूसरा क्या था, बनाना, थर्ड वन चेरी। तो ये तीन मैंने इन तीन वेरिएबल्स को असाइन किए। अब मैं चेक करूँगा कि क्या ये तीनों वेरिएबल काम करते हैं कि नहीं, यानी ऑरेंज एक्स में चला गया, बनाना वाई में चला गया, या चेरी जो है वो जेड में चला गया है कि नहीं, स्टोर हो गया है कि नहीं। तो मैं अलग अलग लिखूँगा, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड। अब इस फाइल को मैं रन करता हूँ तो ये देख लीजिए नीचे आ गया, ऑरेंज डिस्प्ले हुआ, ऑरेंज, बनाना एंड चेरी अलग अलग हो गए, अलग अलग लाइन में। चलिए मैं इनको हाईलाइट करता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि अलग अलग लाइन में ऑरेंज, बनाना और चेरी जो है वो डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से हमें समझ आ गया कि एक्स, वाई और जेड में हमने एक साथ वैल्यूज़ दिए थे और वो तीन वैल्यू तीन वेरिएबल में सेव हो गए। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारा एक ही वैल्यू अगर हो तो वो हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड, इन्हीं तीनों को लेते हैं एक्स वाई जेड, इनका हम एक ही वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 10 दे दिया, ये एक 10 जो है ये वैल्यू है, ये एक्स में भी हो जाएगा, वाई में भी और जेड में भी, यानी तीनों में वैल्यू जो है 10 ही आएगा। तो मैं इनको प्रिंट कराता हूँ और मैं प्रिंट के लिए एक ही कमांड लिख सकता हूँ, प्रिंट एक्स वाई जेड एक साथ में लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिखा और उसके बाद इस फाइल को फिर से रन करता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, रन करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है, पहले पुराने तीन स्टेटमेंट जो है वो फिर से एग्जीक्यूट हो गए, जैसे ऑरेंज, बनाना, चेरी। तो उसके बाद क्योंकि वो पहले तीन स्टेटमेंट थे, उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज हो गई, वो 10 आ गया, और ये तीन जो हमने प्रिंट किया एक्स वाई जेड, ये एक ही लाइन में आ गए, एक्स वाई जेड। हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक्स एक में लिखूँ प्रिंट एक्स, दूसरे में लिखूँ प्रिंट वाई, तीसरे में लिखूँ प्रिंट जेड। तो उस तरीके से एक्स, वाई और जेड का जो प्रिंट होगा वो अलग अलग लाइन में आ जाएगा। ये पहली लाइन में 10 आ जाएगा, दूसरी लाइन में 10 आ जाएगा और तीसरी लाइन में 10 आ जाएगा। रन करने के बाद आप इन्हें देख सकते हो, 10 10 10 एक ही लाइन में भी है और अलग अलग भी है, 10 10 एंड 10। तो ये जो है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने प्रिंट एक्स, वाई और जेड को पहले एक ही लाइन में लिखा था, फिर उसके बाद अलग अलग लाइन में लिखा था, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट के लिए पहले मैं ये वाला पोर्शन हटाता हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अनपैकिंग। तो अब हम अनपैकिंग को समझते हैं। अनपैकिंग में हमारा एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये हमने अभी नहीं पढ़ा, कोई डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल लिस्ट है, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू सेव हो जाते हैं। तो वहाँ हमने पढ़ा था, उसका नाम फ्रूट्स है फॉर एग्जांपल। तो हमने उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ रखे हैं, फॉर एग्जांपल यही तीन रखेंगे, ऑरेंज, बनाना एंड चेरी। अब इनको अनपैकिंग करने का तरीका ये है कि मैं पहले वेरिएबल्स का नाम लिखूँ, जैसे एक्स वाई जेड, जिनमें मैं इन वैल्यूज़ को लेना चाहता हूँ और मुझे ये कहाँ से मिलेंगी ये वैल्यूज़, ये उस डेटा टाइप से मिलेंगे, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स से। तो फ्रूट्स में वो तीन वैल्यूज़ हैं उस डिब्बे में, तो वहाँ से निकलेंगे तो एक्स वाई जेड में आ जाएंगे। अब मैं अलग अलग करके इनको लिखूँगा, एक्स प्रिंट, या एक साथ भी लिख सकता हूँ एक ही स्टेटमेंट में, प्रिंट एक्स कामा वाई कामा जेड। तो ठीक है, तो इस तरीके से वो एक ही लाइन में वहाँ आ जाएंगे, ऑरेंज, बनाना एंड चेरी। लेकिन अगर हम देखें पुरानी लाइन में भी हमने यही कुछ लिखा हुआ था, एक्स वाई जेड, और वही वैल्यूज़ भी यही थे। तो पहले मैं इनको कमेंट करके इनको इनको हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, कराना है ऊपर वाले को। तो कमेंट के लिए अगर आपको याद होगा, कमेंट के लिए हम हैश साइन का इस्तेमाल करते हैं। हैश साइन का इस्तेमाल करने से वो लाइन फिर एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है। हैश साइन आगे रखेंगे हर किसी लाइन को। तो देखिए ये ग्रीन कलर की हो गई। तो अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। नीचे हम देख सकते हैं यहाँ हमने ऑरेंज, बनाना और चेरी ये तीन को डिस्प्ले कराया। हम इसको कुछ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये तो एक ही लाइन में आ गया, अगर हम चाहेंगे कि अलग अलग लाइन में आना चाहे तो हम प्रिंट एक्स लिखेंगे, प्रिंट वाई और प्रिंट जेड अलग अलग लिखेंगे। तो जब हम अलग अलग लिखेंगे तो उस तरीके से अलग अलग लाइन में वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था अनपैकिंग का। नाउ लेट अस रिकैप्चुलेट। आज का हमारा टॉपिक था मल्टीपल असाइनमेंट्स, और मल्टीपल असाइनमेंट्स में हमने आज समझा एक एक करके। पहले हमने मनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स को समझा, फिर हमने वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स को समझा, देन अनपैकिंग को समझा। फिर इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट्स को हमने प्रैक्टिकल सेशन में देख लिया कि प्रैक्टिकली हम इनको कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। Inshallah, in the next class, we will understand what data types are,
एंड व्हाट म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर। दीजिए हमें तब तक के लिए इजाज़त। विद दिस ब्यूटिफुल कोट, A drowning man will clutch at straw. डूबते को तिनके का सहारा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।